जय श्री राम। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं फिर से एक बार डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर। ऋतु बसंत, इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होती कि इसे ऋतुराज क्यों कहा जाता है। हम और आप सभी जानते हैं कि जब भारत में ऋतु आती है यानी ऋतु बसंत आता है तो पेड़ पौधे, हवा, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति कैसी हो जाती है, संपूर्ण रूप से सुगंधित और प्रफुल्लित होने लगती है। हमारा मन भी बहुत प्रफुल्लित रहने लगता है। चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, पेड़ों पे नई पत्तियां आने लगती हैं और पवन महकने लगती है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये ऋतु बसंत आती है तो ये एक संदेश लेकर आती है। संदेश किसका? हम और आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये बसंत ऋतु आगमन लाती है सर्दी को जाने का, कि अब सर्दी जाने वाली है और बसंत ने नया प्रवेश किया, यानी अब आपके जीवन में खुशी और सुगंध दोनों ने स्थान पाया। सर्दी के कारण जो हमारे दिनचर्या के कामों में जो थोड़ा सा ढीलापन आता है, ढीलापन कहा जाए या कहा जाए सुस्ती आती है, वो सुस्ती भाग जाती है क्योंकि सूरज का ताप बढ़ने लगता है और पेड़ों पे नए फूल खिलने लगते हैं, प्रकृति मुस्काने लगती है और जल में भी सुगंध आ जाती है। आपका मन इतना प्रफुल्लित होने लगता है कि सभी मानो जीवंत होना चाहता है, खिलना चाहता है। अब बात करते हैं कि ऋतु बसंत कहती क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आज है ऋषि पंचमी, आज है बसंत पंचमी। तो ये बसंत पंचमी यानी बसंत का 5वां दिन, बसंत यानी बसंत की ऋतु और ऋतु में 5वां दिन बसंत पंचमी। आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आज के दिन हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, जो हमारे जीवन में विद्या, विनय, प्रज्ञा और जो बुद्धि का तेज बढ़ाने वाली देवी। हमारे भारत देश में हर किसी देवता के लिए एक दिन बहुत सुनिश्चित किया। इसी तरह से ये बसंत पंचमी जो हमारी माँ सरस्वती को समर्पित है। आज के दिन जितने भी कला से संबंधित विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे गायक हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे वाणी के धनी हो, चाहे लेखक हो, कोई भी जो भी कला से संबंधित होते हैं, वो आज के दिन को महत्व देते हुए पूजा करते हैं माँ सरस्वती। स्कूलों में आज के दिन बहुत गायन होता है। अगर मैं देखा जाए तो जब मैं खुद स्कूल में थी या कॉलेज के अंदर थी तो आज के दिन को लेके मैं बहुत खुश हुआ करती थी कि बसंत पंचमी आ गई, अब चलिए माँ सरस्वती का पूजन करें। क्योंकि जब तक बुद्धि में हमारे विनय नहीं है, क्षमा नहीं है, धैर्यता नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तेज नहीं है, तो हमारा जीवन मानो शून्य के समान हो जाता है। जीवन तो होता है लेकिन हम इसमें करें क्या, कैसे प्रगति करें। आज के दिन की जो मुख्य कथा है, जो कहानी है कि ये माँ सरस्वती का दिन कैसे था, तो पुराण इसके लिए कहते हैं। पुराणों में इसके लिए बहुत अच्छी एक कहानी आई है, क्षेपक भी कह सकते हैं, दृष्टांत भी कह सकते हैं। पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, लेकिन जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा अपनी ही सृष्टि से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट मतलब वो इतने खुश नहीं थे क्योंकि जीव जगत तो हो चुका था, प्राणी जगत भी आ गया था, वनस्पति जगत भी आ गया था, जंतु जगत भी आ गया था, लेकिन ये सब नीरस था, इसमें क्रिया नहीं थी, वाणी नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब कारण पूछा गया तो पता चला कि वाणी की देवी सरस्वती अभी संसार में स्थापित नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो अपना कमंडल था जिसमें वो ज्ञान जल लेके रखते हैं, उस जल को उन्होंने ऐसे छिड़का, धरती पर छिड़का। जैसे ही वो छिड़का तो उसमें से एक सुंदर देवी प्रकट हुई जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुई थी, कमल के आसन पे हंस वाहिनी थी, उनका वाहन हंस के समान था और 4 हाथ थे, जिसके एक हाथ में वीणा और एक हाथ में वरद हस्त, एक में पुस्तक और एक में माला लिए हुई थी। और जैसे ही उन्होंने अपने वीणा के तारों को झंकृत किया,
जब उन्होंने झंकृत किया वीणा के तारों को, तो जितना भी ये जंतु जगत, प्राणी जगत, जीव जगत था, इसमें शब्द प्रकट हो गए, वाणी प्रकट हो गई, और सब ने, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, मनुष्यों ने बोलना शुरू कर दिया, पानी ने कलरव करना शुरू कर दिया, हवा ने बहकना शुरू कर दिया। तो जितना स्थान ब्रह्मा का है सृष्टि को बनाने में, उतना ही माँ सरस्वती का स्थान है इस सृष्टि को क्रियाशीलता देने की। दूसरी बात कि आज के दिन हम ऐसा क्या विशेष करें कि माँ सरस्वती खुश हो। सबसे बड़ी बात है कि ये दिन हमारे गुरुओं का भी दिन है। माँ सरस्वती हमारे पास हमारा माध्यम है कि वो गुरु के माध्यम से ही हमारे जीवन में आती है। तो आप माँ सरस्वती का तो पूजन करें ही करें, उनको अपने जीवन में स्थापित करें ही करें। जैसे हम दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसे ही माँ सरस्वती की आज नैवेद्य पीले चावल यानी मीठे चावल बना के, पीले वस्त्र पहन के, पीले फूलों से माँ का श्रृंगार करके, सफ़ेद फूलों से माँ का श्रृंगार करके उनका पूजन करें। उसी प्रकार अपने गुरुओं का भी, जिनसे आपको ज्ञान मिला, जिनसे आपने जीवन में ज्ञान को स्थापना दी, उनका भी स्थान प्रदान करें। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी साहित्य से रिलेटेड है, जितने भी कोई क्रियाशील है, संसार में ज्ञान की प्रगति करना चाहता है, ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है, वो आज के दिन का विशेष प्रयोग कर सकता है। सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है विद्या ददाति विनय। अगर आपके जीवन में विद्या ने स्थान प्राप्त किया तो वो विनय जरूर देती है। तो अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, यानी हमेशा सीखने की आपके अंदर चाहना है, तो विनय जरूर रखें। और विनय जब आपके अंदर होगा तो आप विद्या को बहुत अच्छे से, यानी देवी सरस्वती को बहुत अच्छे से पूजन कर पाएंगे। दूसरी बात, आज के दिन विशेष रूप से कहा जाता है विद्या का दान भी किया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बालक है या कोई छोटा ऐसा जो पहली बार स्कूल में जाएगा या पहली बार कहीं जाएगा, तो आज के दिन के लिए हम उसके लिए कह सकते हैं कि उसे अक्षर ज्ञान करा सकते हैं। कोई हम नई कला में अध्ययन करना चाहते हैं तो आज के दिन हम नई कला में अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे अगर बहुत पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी उनका बुद्धि बल उन्हें साथ नहीं दे रहा है, तो आज के दिन से माँ सरस्वती को अपने घर में स्थापित करें और डेली एक सरस्वती मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में माँ सरस्वती की इतनी कृपा आएगी कि वो अपने आप आपके बच्चों को विद्या के धनी बना देगी। अब माँ सरस्वती का कैसे महत्व है संसार में, इसको अगर समझते हैं तो सबसे पहले मैं तो कहती हूँ रामायण में तो सारे संसार का ज्ञान भरा हुआ है। जब रामायण उठा के देखी तो उसमें वर्णन आता है कि एक जब दैत्यराज कुंभकर्ण ने तपस्या करी और ब्रह्मा से वर मांगना चाहा, तो वो जब वर मांगने जा रहा था तो वो इंद्रासन मांगना चाहता था। देवताओं ने क्या किया, माँ सरस्वती से प्रार्थना करी कि अगर ये इंद्रासन पर बैठ जाएगा तो सारे संसार में हलचल हो जाएगी, इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए। तो माँ सरस्वती उसकी वाणी पे बैठती हैं और उसे निद्रासन का वरदान मांग लेता है वो ब्रह्मा जी से। तो इस तरह से माँ सरस्वती ने वहाँ अपने देवताओं पर कृपा करी, इस संसार पर कृपा करी, देवताओं पर नहीं, मैं तो कहती संसार पर कृपा करी। वहाँ एक वर्णन आता है। दूसरा वर्णन चैतन्य महाप्रभु की एक कथा में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चैतन्य महाप्रभु से जब कश्मीर पंडित, कश्मीर नरेश काशीपुर वाले मिलने आए थे और उन्होंने 10 मिनट में करीब 100 श्लोक उनके सामने बोल दिए। जब 100 श्लोकों में उन्होंने देवी की महिमा करी है तो चैतन्य महाप्रभु को 100 श्लोक तुरंत ही याद हो जाते हैं, और जब उन्हें याद हो जाते हैं वो उन 100 श्लोकों की छंद सहित व्याख्या करके दोबारा से उस कश्मीरी पंडित को सुनाते हैं। तो कश्मीरी पंडित आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार थे। तो माँ जब उनके सपने में आती हैं उस कश्मीरी पंडित के और कहती हैं कि आप जाओ और वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनसे क्षमा कहो कि मैं अपने पांडित्य का ज्ञान आपको नहीं देना चाहता था, बस मैं ये उत्तर भारत में आया हूँ और बताना चाहता था कि माँ सरस्वती कितनी विराट और कितनी महान है। इसी तरह से आपके जीवन में अगर कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि आप अपनी बात कहने में असमर्थ हैं,
या आप अपना प्रयोग करने में असमर्थ हैं, मैं कहती हूँ अपने गुरु से, अपने शिक्षक से क्षमा मांगे और देखिए आपके जीवन में माँ सरस्वती कैसे स्थापित होती है और वो कृपा करती हैं। आज के दिन जितने भी विद्यार्थी हैं वो माँ सरस्वती का जरूर पूजन करें, पीले चावल का भोग लगाएं, अपने गुरुजनों को भोग लगाएं, उनको पैर छुएं और कृपा कर मांगें और माँ से ज़रूर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में विद्या विनय जरूर स्थापित हो, प्रज्ञा जरूर स्थापित हो। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।